हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। परम पूज्य आनंदी माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। आप सभी साधकों का इस जूम मीटिंग में स्वागत है। आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। किसी भी साधक का अगर कोई सवाल है या कोई वो अनुभव शेयर करना चाहता है तो कृपया हैंड रेज कीजिए। जुड़ रहे हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा साधक अभी। जी माँ। हम्म। तो हमारा ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें कोई इलाज नहीं किया जाता है, कोई दवाई नहीं दिया जाता है। एक्चुअली हमारा वास्तविकता को बताया जाता है, मतलब सत्य सत्य का रास्ता है ये। वास्तविक में हमारा आहार क्या है, वो हम भूल गए हैं। तो यहाँ सिर्फ याद दिलाया जाता है एक्चुअली हमारा आहार क्या है, जो हम भूल चुके हैं। तो इसके लिए ये हम जूम मीटिंग भी जो होती है, ये इसीलिए कि हम जुड़े रखते हैं आप लोगों को, और बार बार सजग करते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारा आहार सिर्फ माँ प्रकृति की आहार है। मतलब माँ प्रकृति ने जैसे दिए हैं हमको, खुद पका के परोस रहे हैं, बस वही है हमारा आहार। जैसे सृष्टि में दूसरे जीव जंतु हमारी मतलब भाई बहन ही है, वो लोग भी। तो वो लोग जैसे अपनी आहार को पहचान पा रहे हैं और प्रकृति की नियम को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, अपनी आहार ले रहे हैं। पराई माँ का दूध चुरा के, छीन के, हक मार के नहीं ले रहे हैं। 4,500 दुधाली प्राणी हैं, और उनको सिर्फ जब तक दांत आ जाती है तब तक वो दूध पीते हैं। दांत आने के बाद जब उनका खुद का आहार खुद चुन लेते हैं और खाते हैं, फिर उनके सामने आप उन्हीं की माँ का दूध कटोरा भर के रख भी दो, बछड़ी को, गाय का दूध को भर के रख भी दो, जब वो खाने लग जाती है, बड़े हो जाते हैं घास, तो भी वो नहीं पीगी। लेकिन इंसान अपनी दूध भी नहीं पहचान पा रहे कि माँ का दूध ही हमारा दूध है, उसके सिवा और कोई भी दूध हमारा दूध नहीं है। ये इंसान को पता नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको बचपन से माँ की गर्भ से कंडीशनिंग किया गया है कि यही दूध है, आप इसको पीना है, ऐसे व्हाइट कलर की होती है। तो इसी के पीछे इंसान चल गया। तो इसीलिए ये जो हम जो शिव भगवान जी का जो मार्ग है, वो जो आप भूल गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए आप लोगों को ये रास्ता है। तो इसमें आपको जो गंदगी डाले हैं पहले से, मतलब अयोग्य आहार माँ का गर्भ से ही लिए हैं, आपका ब्लड, आपका सेल, सब कुछ ऐसे ही बन गया है। तो ये इसकी सफाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए तप करना पड़ेगा ये सब निकालने के लिए। और तप वही है कि जितना हो सके उपवास, नहीं खाना, नहीं पीना, और नहीं रहा गया तो रसाहार या फलाहार, बस यही यही तप है। तो जो जैसा जैसा तप करेगा, जिसको जितना बड़ा बीमारी है, उसको उतना कठोर तप करना पड़ेगा। तो ये तप को समझ के अपने को तपाना है, ये रास्ता यही है। और जो इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अपने जीव को मालिक बनता है, जीव का, जीव उसकी गुलाम बन जाता है, तो उसको सफलता मिल जाती है। तो यही करना पड़ेगा। और जो गंदगी डाले हैं
और गंदगी की सफाई उपवास से होगी, और संजीवनी क्रिया एनिमा से होगा। और जब तक आप स्वस्थ नहीं हुए हैं तब तक डिटॉक्स जूस भी लेना पड़ेगा, जो हम बताए, इसीलिए कि वो सफाई करेगी आपकी। और बाकी समय का बंधन नहीं रखना है, ये तो आपका वास्तविकता है, आपको इसी रास्ते पे चलना है। ऐसा नहीं कि कितने महीने के लिए कुक फूड छोड़ना पड़ेगा, महीना दिन नहीं गिनना है, आखिर सांस तक आपको ये अपनी आहार लेना है। और अपनी आहार लेने में भी हम दिन गिनते हैं, पूछते हैं, हमको बहुत फोन आती है कि कितने महीने का कोर्स है ये, कितने महीने तक खाना छोड़ना पड़ेगा। खाना छोड़ना नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो आपने हेल्दी भोजन कर रहे हैं, अपनी आहार ले रहे हैं। इसके लिए तो धन्यवाद, थैंक यू में ग्रैटिट्यूड में भरना चाहिए कि अभी हमको पता लगा, हम कितना भाग्यशाली हैं कि हमको हमारी आहार का पता लग गई, समय होते होते लग गया, जिससे कि हम हमारा खुद का आहार लेके हम भजन कर सके, अपनी साधन को ठीक रख के साधना कर सके। इसके लिए हमको ये रास्ता मिली है, ना कि दिन गिनने के लिए कि कब कुक फूड खाएं। कुक फूड से मुक्ति का रास्ता यही है, ये नहीं कि सवेरे गवर्नमेंट फूड खा लिए और शाम को आग में पका वाला भोजन खा लिए। तो मृत भोजन जब आपने त्याग ही कर लिए, फिर शाम को क्यों डालना, जबकि वो आपकी आहार है ही नहीं। तो ये बहुत किस्मत वाले को समझ आती है ये बात, और वो पूरी तरह रह पाते। फिर भी मुझे खुशी होती है, यहाँ आके साधक लोग बताते हैं, आपका जूम मीटिंग से सुन के नमक छोड़ दिए, हम इतने दिन से पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में हैं, हम नहीं तो शाम को खा लेते थे, लेकिन आपका सुन सुन के हमने पक्का हो गए, अब हम नहीं खाते हैं ना, आखिर सांस तक और खाएंगे। तब मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत मेरे छाती फूल जाती है कि चलो कोई तो निकले, चाहे करोड़ों में एक हो दो हो, तो निकले तो सही, समझ तो गए अपनी रास्ता। तो हमको बहुत खुशी होती है उसमें। तो ऐसे साधक आए हैं इधर हमारे यहाँ आश्रम में, वो सब अपनी अपनी अनुभव भी सुनाएंगे, कैसे कैसे कर रहे हैं। तो प्रगति बेटा देख लो, अगर वो लोग बताना चाहेंगे तो अच्छी बात है। जी माँ। माधुरी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी बोलिए। मेरा माधुरी है। मैं आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, वो फोन बंद कर दीजिए। हमारे गुरुजी परम पूज्य बीवी चौहान सर, उनको प्रणाम, और आनंदी माँ को भी प्रणाम, और आदरणीय सुरेश मलिक जी को भी प्रणाम। हम जलगांव शहर से आए हैं, दिव्याशीष आश्रम में आज कल पहुंच गए। हम 5 तारीख से कच्चे फूड पर रहे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब आनंदी माँ के जूम मीटिंग से सुनने से हमारे मन में परिवर्तन हो गया, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं और हमारी तबीयत भी अच्छी लगने लगी है। आप भी वैसा ही करो बस। आपकी आपकी पति का क्या प्रॉब्लम था, और आप बता रहे थे कैसे क्या कर रहे, क्या उनको कैसे। बीपी और शुगर का प्रॉब्लम था, तो 5 साल से हम लोग थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का ऐसा करते थे, जूस वगैरह लेते थे। उस वजह से उनका सोराइसिस भी पूरा निकल गया शरीर से।
शुगर बीपी की गोली दवाइयाँ हम खाते थे, उनको 5-5 गोली थी। महीने में 12,000 तक रुपए लगते थे हम दोनों को भी। लेकिन वो ये कच्चे पर आने से उनका सब कुछ निकल गया। अभी कुछ भी वो दवाई लेते नहीं हो। तो वो भी पूरी तरह अभी गवर्नमेंट फूड पे है। हाँ, 5 तारीख से दोनों भी है हम लोग। अच्छा, तो आप आते बारी जो आए ट्रेन में, आपको तो मन हो गया होगा पका खाने के लिए। कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो घर से ही सब कैरी का जूस बना के लाए थे और सब फल फ्रूट लेके आए थे, और वही खाया हम लोगों ने। दूसरा कुछ भी नहीं खाया, मन भी नहीं किया। 5 तारीख से हमारा मन भोजन की तरफ जाता ही नहीं है। कच्चे पर ही जूस रसाहार करते हैं और कच्चा ही खाते हैं हम लोग। वो जो कच्चा बोल रहे हो पक्का है, वो सूरज भगवान ने सूरज, पका के आपको बढ़िया से परोस रहे हैं। हाँ वही। लेकिन बोलने में वो आता है। हम्म। लोग नहीं समझ पाते हैं तो फिर कच्चा बोलना पड़ता है। हाँ, इसलिए। हम्म। चलो, तो आपको यहाँ आके कैसे लग रहा है। स्वर्ग में आए ऐसा लग रहा है। और आपकी बातें और ये दीदी की बातें सुन के तो बहुत ही मन ऐसा कर रहा है कि अभी पका हुआ खाना खाना ही नहीं है हमें। कच्चे पे हम्म। ही रहना है ऐसा। और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। चलो, आपके साथ और भी आए हैं कोई। आए, मेरी दीदी बहन आई है, रेखा दांडे। हम्म। चलो। हेलो। बीवी चौहान गुरु जी को मेरा नमस्कार, आनंदी माँ को नमस्कार, सुरेश भाई जी को नमस्कार, और आप ही सब साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रेखा धांडे आयरोली नवी मुंबई से आई हूँ। मैं ये अभी 24 दिन से माँ की जूम मीटिंग सुन के नमक बंद कर दिया है, और मुझे इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे आए ना तो सच्ची में हम बहुत नसीब वाले हैं कि इतना अच्छा परिवार हमें एनडीएस का मिल गया है। उसके बाद में एनडीएस का तो मिला ही है, और एएनडीएस का भी अभी हमें मिल गया है, आनंदी माँ का, सुरेश भाई का। इतना सबका प्यार देख के इतना अच्छा लगता है जूम मीटिंग में भी। और यहाँ पे हम लोग आए हैं तो ट्रेन में भी हमने सब लेके आए थे, तो बहुत खाना एंजॉय किया हमने, और बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में ही रह रहे हैं। और तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी क्या। हाँ, नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मगर प्रॉब्लम ना आए इसके लिए पहले ही मैं खुद को ये कर रही हूँ कि मुझे रोग होंगे ही नहीं। इसके लिए मैं ये पहले ही कर रही हूँ कि मुझे बीमारी नहीं आएगी। और आपकी कृपा से मुझे कुछ ये प्रॉब्लम भी नहीं होता है। खाली वजन कम हो गया है तो लोग बोलते हैं इसके लिए, बाकी अंदर से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत हैप्पी फील करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सूरज भगवान का पकाया हुआ भोजन खाने में। बहुत ही अच्छा लगता है, और जब से नमक छोड़ा ना तब से तो और अच्छा लग रहा है। अभी खाने की इच्छा ही नहीं होती नमक खाने की। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी माँ जी। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। क्या अभी बोले आप? आ रही है मैम। अभी आ रही है। तो आपको मनुष्य जीवन जो मिला, वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि आज सवेरे आप लोग बैठे थे तो क्या क्या समझ में आया। हम खुद को खुद को हमें जानना है।
खुद खुद की खुदाई करनी है हमें। हम्म, खुद की सफाई करके खुद की खुदाई करो। हाँ हाँ वही करना है अभी, आपके आशीर्वाद से वही वो भी हो जाएगा। हम्म, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत अनमोल है। ये जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, और मनुष्य जीवन को श्रेष्ठतम योनि बोला जाता है। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने आप को गए गुजरे पशु से भी गए गुजरे जीवन जी रहा है, क्योंकि उसका आहार गलत है। वो अपनी आहार नहीं ले रहा है और अपनी पेट को स्मशान घाट बना दिया, और प्रभु का पकाया हुआ प्रसाद को फिर भी मृत बना दे रहा है, मुर्दा बना के उसका सत्व तत्व नष्ट करके ले रहा है, नमक मसाला ले रहा है। तो अपनी बुद्धि उसकी ब्लॉक हो जा रही है, क्लोज हो जा रही है, जिसके कारण वो अपना आहार भी नहीं पहचान पा रहे। वास्तविक में उसकी आहार क्या है पहचान नहीं पा रहे। तो आपको मनुष्य जीवन जो मिला, जो बोला जाता है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो आपको जो ये रास्ता मिल गई, इस रास्ता पे जैसे जैसे आप अपने को पूरी तरह ढालेंगे, तो आपका जो समय है, जो जितनी भी समय आपकी बची जीवन की, वो भजन में बीतेगी। भजन भजन में बीतेगी मतलब क्या? भजन मतलब है कि आपका सभी दिनचर्या, सवेरे से उठ के रात तक, धीरे धीरे आपको पता लगेगा आपकी दिनचर्या में भी आपका भजन होगी। मतलब जो भी कार्य करेंगे आप ध्यान से करेंगे। बोलते समय भी आपका आपके सेंटर पे ध्यान रहेगी, जैसे हमारा भी होती है वो चीज जो आज बताया गया था डबल एरो की बात। मतलब आपका केंद्र केंद्र पे एक आंख रहेगी, एक आंख बाहर रहेगी। जी माँ जी। मतलब जब काम करते हो, वो काम करते समय भी आपको ये नहीं होगा कि मैं कर रहे हूँ, कि मैं कर रहा हूँ। ये करवाई जा रहा है, ये चीज की अनुभव होगी। जैसे जैसे और आगे जाएंगे, जैसे जैसे सफाई होती चली जाएगी अंदर से, और थोड़ा सुमिरन पे भी ध्यान दोगे, तब आपका हर एक कार्य ध्यानमय होगा। जैसे भोजन प्रसाद करते समय भी अगर हम मौन होके माइंडफुल ईटिंग करते हैं, जैसे आज शाम को मैं आप लोगों को समझा रही थी कि जो आहार लेते हैं मुख के माध्यम से, उसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि उसी से हमारा स्थूल शरीर भी बन रहा है, सूक्ष्म शरीर भी बन रहा है। और सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारा मन है, वो मन में भी उसका इफेक्ट आती है। लेकिन हम प्राकृतिक आहार भी सूरज भगवान का पकाया हुआ भोजन भी लेते रहेंगे, और उसमें भी अगर हम उसको आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और उसको लेते समय उसमें एक ओहो भाव नहीं आ रही है, खुशी नहीं आ रही है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रभु का पकाया हुआ रसमय चीज, रसामृत, जो अमृत भर के उन्होंने दिए, वो मेरे को मिल रहा है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ करके प्रणाम करके मौन होके एक लेते समय दांत कैसे कार्य कर रहा है, कौन दांत को
कार्य करवा रहा है, चलवा रहा है। कौन इसका किसको ये टेस्ट पता लग रहा है, ये मीठा खट्टा जो भी है। कौन ये रंग देख पा रहा है, ये पपीता ऐसा ऑरेंज कलर की है या अनार रेड कलर का है। तो जब उसके तरफ अगर हम ध्यान करके इस तरफ से लेते हैं तो वो भी हमारा ध्यान हो जाती है, माइंडफुल ईटिंग हो जाती है। फिर जो वो अमृत भोजन जो हम लिए वो डबल अमृत का काम करता है और हमारा हर एक चीज को, कोष को एकदम फुर्ती देता है, हील करता है और हम जल्दी और स्वस्थ होते हैं। तो आपका ये सब का मतलब भोजन जब भजन बन जाती है, भोजन लेते समय जब भजन को भजन की तरह लेते हैं, भजन करते जैसे, तो उसका बहुत ही और ज्यादा काम करती है। लेकिन अगर हम बहुत साधक हैं जो फोन भी करते हैं, मुझे बोलते हैं अब कब तक आग में पका वाला भोजन छोड़ना पड़ेगा, जैसे मजबूरी से ले रहे हैं कि बहुत बड़ा एकदम फांसी सा हो गया उनको गले में, इस तरीका का जब लेते हैं और खाली पहले से पूछते भी हैं अभी कौन सा जूस मिलेगा, मतलब जैसे कि वो जो रस मिलेगा का मतलब उनका पसंद का सब चीज होना चाहिए। ये नहीं है कि जो भी मिलेगा हमको ये अमृत ही मिलेगा। जब ये भाव से लेते हैं कि जो भी हमको यहाँ दिया जा रहा है तपोभूमि में और फिर ऐसे संतों का स्थान में, तो ये तो मंगल प्रसाद है, महाप्रसाद है। तो जब इस भाव से लेते हैं बिना पूछ के कि क्या मिल रहा है क्या नहीं, पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती जब, और उसको प्रसाद को लेके इसमें तो भगवान ने बहुत कुछ घोल के मुझे दिए हैं, इस भाव से जब लेते हैं वो हमारा आहार औषधि का काम करता है। मतलब वो हमारा हर एक सेल को पुष्ट करेगी। लेकिन उसको अगर क्या हुआ, ये यहाँ तो फ्रूट जूस नहीं मिली, फ्रूट ही चाहिए हर समय, फल की रस चाहिए हर समय, इस तरह के अगर अपने भावना होती है तो फिर वो हम अपनी चॉइस लिख दिए। हमको हमेशा प्रसाद भी लेना है प्रभु का, लेकिन ऐसे नहीं है कि मुझे ये चाहिए, जो भी मिला हमारे लिए हम वो अच्छा है, अमृत है। इस तरह भाव से जब लेते हैं जो प्रभु का पकाया हुआ प्रसाद को, तो वो हमारा पूजन बन जाती है, पूजा हो जाती है प्रभु को। अगर शिकायत भाव से लेते हैं तो वो पूजा नहीं होती है। तो इस तरीके से अपना दिनचर्या को भी ध्यान बनाइए। ओके जी माँ जी। जी माँ जी, हाँ, प्रणाम माँ। प्रणाम। आइए ममता जी। हाँ। अ, एक है कि जो निरोगी जीवन जीने का जो रास्ता दिखाए जो गुरुजी चौहान जी, उनको सत सत प्रणाम। मतलब ये भाषा नहीं कि कैसे सोच बोले कि कैसे रास्ता सबको दिखा रहे हैं, और आनंदमयी है वो, क्योंकि वो आनंदी माँ जो हर वक्त हमको मोटिवेट कर रही है कि इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे चलो। और एक है यहाँ एक कर्मयोगी है, वो सुरेश जी। ये तीनों को सत सत प्रणाम करके मैं मेरी कुछ अनुभव बोलना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि जिंदगी में जब मुसीबत आती है तब
हम क्या करते हैं, पहले पहले तो हम घबराते हैं क्यों ये मुसीबत आई, लेकिन माँ ने सिखाए कि मुसीबत ना रास्ता दिखाती है, एक अच्छी चीज के लिए रास्ता दिखाती है, जो कि मेरे जिंदगी में हुई। मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब हुई, उसकी क्रिटिकल कंडीशन हुई, तब जाके मैंने ढूंढा कि क्या रास्ता है, कैसे उससे उससे उनसे उसे मतलब उसे बाहर लेके आऊं। तब ये मार्ग मुझे मिली। फेब्रुआरी की महीने से मैं इसके साथ जुड़ी हूँ, लेकिन घर में करना थोड़ी मतलब ये एकदम सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। 18 तारीख से मैं इधर आ गई। आश्रम में आने को जो मौका मिला, पहली तो बोलूंगी ना, ये एक होता है कि किस कुछ कुछ लोगों को वो ब्लेसिंग्स है कि हम लोग इधर आ पाए। ये ये भगवान की कृपा है, भगवान ने हमको रास्ता दिखाया, जाओ उधर। क्योंकि यहाँ सिर्फ शरीर की शोधन नहीं हो रही है, पूरे दिनचर्या में हम हमारी मन को भी शोधन कर रहे हैं और अपने आप को एक दूसरे जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। ये एक बड़ी, जैसे इन्हें माँ ने शुरुआत से बोली कि ये तप है। सच में बीमारी में हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं कि दवाई खाओ और अच्छे हो जाओ, लेकिन मतलब वो तो शरीर अच्छा हो जाता है, लेकिन मन को क्या है। और ये इधर जो सत्संग होती है, सुबह होती है, शाम को होती है, माँ के साथ डायरेक्टली बात करने को जो मौका अभी मिल रही है, तो जाके धीरे 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 अपने मन में जो गांठ थी, अपने मन में जो अ, मतलब जो हम लोग ने मीथ काफी कुछ चीज भर के रखे थे, उससे हम निकाल रहे हैं। जैसे आज की एक अनुभव है कि तुम माइंडफुली खाना खाओ। हम खाना, जैसे कि सिर्फ दोनों मुंह के लिए हमारे मुंह को अच्छा लगे, पाट ये जीभ को अच्छा लगे और पेट भर जाए, वही था। लेकिन खाने को भी प्रेयर के साथ जुड़ना, खाने को भी मेडिटेशन जैसा ये रखना, और हर एक चीज खाना। जैसे कल माँ बोली, आप सिर्फ मुंह से नहीं खाते हो, आप आंख से भी खाते हो, आप नाक से भी खाते हो, हर एक चीज खाते हो, और हर एक चीज को प्रेयर बना दो। तो ये क्या करती है, ये ना, जो जो लोग क्रिटिकल कंडीशन में लड़ते हैं, जो बीमारी को लेके, जैसे कि हम लोग जो जिंदगी भर जितना गंदगी हमारे अंदर रखे, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये एक कुछ बीमारी होके हमारे आगे खड़ा हो गई और हमारे के लिए चैलेंज ये तैयार कर रही है, उसी को हटाने के लिए ये सबसे इतना अच्छा जो रास्ता माँ दिखा रही है, बार बार बोले तीन चीज, तप करो, सेवा करो और सुमिरन करो। ये तीन चीज जब हम इधर आ गए, ये आश्रम में हम आए, तब ये आश्रम का माहौल ऐसा है कि यहाँ ये करने को मौका मिल रहा है। लेकिन मैं ये तो रिक्वेस्ट करूंगी सब लोगों को, सब साधकों को, कि प्लीज आप ये तीन चीज को जोड़ के चलिए। सिर्फ हम खाना खाएंगे और कुछ दिन के बाद जब अच्छे हो जाएंगे, फिर दोबारा हमारा जो पुराना लाइफस्टाइल में जाएंगे, प्लीज ये ना करके जैसे कि इसके साथ तप को जोड़ना है, जैसे कि हम लोग एक डिसिप्लिन फॉलो करें, और हमने सेवा भी दे, सब लोगों को बताए इसके बारे में, और उसको ना प्रेयर के साथ जुड़े, मेडिटेशन के साथ जुड़े। मन की भी गंदगी को साफ करना है, सिर्फ शरीर की गंदगी को नहीं। ये जो हर दिन एक नए नए अनुभव लेके हम लोग चल रहे हैं। और ये सबसे मैं और एक बार बोलूंगी कि ये सच सच में एक ब्लेसिंग्स हुई मेरे लिए कि मेरी बहन की तबीयत खराब हुई, तब जाके मैं इधर आने को मतलब इसको मौका तो नहीं बोलूंगी, इसको ब्लेसिंग्स बोलूंगी कि यहाँ आ पाई। और यहाँ हम दिन का गुजारा कर रहे हैं, एक दिन का एक इतना सुंदर डिसिप्लिन, एक रूटीन लाइफ है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक मीथ को उन्होंने तोड़ दिया, वो है सुरेश जी और अंकित भैया ने। मतलब बिना खाए आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे,
हम लोगों का दिमाग में था कि हम खाना नहीं खाएंगे तो बिस्तर पकड़ लेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, वीक हो जाएंगे। नहीं, ये उल्टा है। हम लोग जब कम खाएंगे या नहीं भी खाएंगे कुछ कुछ दिन तक, हमारा ऊर्जा, हमारी एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट होगी। वो मैं इधर देख रही हूँ और उन लोगों को देख के सीख रही हूँ। तो सब साधक को प्रणाम, प्रणाम सबके लिए। हम प्रेयर भी करेंगे इधर कि सब लोग अच्छे हो जाए, निरोग हो जाए। प्रणाम। बहुत बढ़िया। सुरेश जी तो दूसरे दिन में है, वो उपवास में, निर्जल में आपके सामने हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। तो भोजन में शक्ति नहीं है, भोजन से ज्यादा नींद। हमारा नींद बढ़िया होना चाहिए, गहरी नींद। और नींद से ज्यादा हमारा ध्यान में, तभी यहाँ 3 टाइम आपको ध्यान में बैठाया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा समय करके 3 टाइम आपको इसी में जुड़वाया जा रहा है, ताकि आपका भी थोड़ा आदत बन जाए ध्यान की तरफ। बताओ बेटा। आदरणीय चौहान सर, आनंदी माँ, सुरेश भाई और आदरणीय सब गुरुजन, इनको प्रणाम। मेरा नाम अशोक टोके है। मैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले से आया हूँ। मुझे ये तकलीफ ये थी कि मेरा बीपी ज़्यादा रहता था और शुगर भी बहुत ज़्यादा रहती थी, और मेरे पैरों में सोराइसिस हुआ था। सोराइसिस की वजह से मैं पूरा परेशान था, मुझे चलना फिरना भी बंद हो गया था मेरा। तो मुझे ये मार्ग मिला, तो उससे अभी मैं स्वस्थ हूँ। तो आप कैसे करे जो सोरासिस दूर हुआ, ये भी थोड़ा बता दीजिए। अम, थोड़ा सवेरे जूस लेता था, 10 बजे। और दोपहर में सलाद, और शाम को पका हुआ खाता था। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद थोड़ा समझ में आया कि पका हुआ खाना अपने लिए नहीं है। भी ये बात मन में बैठ गई है। आप 5 तारीख से पूरी तरह पका वाला छोड़े। छोड़े हुए 5 तारीख से मैं पूरी तरह कच्चे रॉ फूड पे हूँ, गवर्नमेंट फूड पे हूँ। हम्म। चलो अच्छी बात है, इसको पूरी कंटिन्यू करिए। नहीं तो क्या होता है ना, हम जब कुक फूड लेते हैं, वो हमारा मतलब फिर दोबारा कोई भी मतलब बीमारी आएगी, मतलब वो आपका स्वस्थ जीवन नहीं है। हाँ। निरोगी तो निरोगी हो गए, मतलब रोग थोड़ा दूर हो गया, लेकिन आरोग्यता और स्वस्थता नहीं मिली। मतलब रोग रोग आने की संभावना है। हाँ। तो इसीलिए आप रोग भी न आए, और आप आध्यात्मिक में स्वस्थता मतलब स्वयं में स्थित हो जाओ। तो ये रास्ता यही है। तो इसके लिए पूरी तरह कुक फूड को आपको त्याग करना है। जो मृत है, हमारी आहारी नहीं है, जो चीज नहीं लिए उसको फिर दोबारा क्यों लेना शाम को। तो इसको यहीं से एकदम प्रण करके जाइए। अभी तो प्रण कर लिया है माँ जी। हाँ जी, अभी हाँ से जी। फूड नहीं दूंगा। हम्म। दोनों। क्योंकि 5 तारीख से ले ही नहीं रहे हो अभी, हाँ। तो अच्छी बात है। और आप लोग बोले कि हम यहाँ फिर से आ सकते हैं क्या, ये हाँ। हाँ। स्थान उसी लोगों का है। हम तो ऐसे बैठे हैं, और आप लोग भी पूरी तरह ऐसे माँ प्रकृति के आहार में रहिए, आके कहीं भी सेवा दीजिए। ये भी बहुत बड़ा काम होगा इस सेवा, क्योंकि सेवा का अंग को सब कोई एक नेग्लेक्ट कर लेते हैं। जो हमको सत्य का रास्ता मिला, ये हम शारीरिक ठीक करने के लिए नहीं, ये सत्य का रास्ता हमको हमारी मंजिल, मनुष्य जीवन का जो मंजिल है वहां पहुंचाने के लिए है।
तो ये आप तैयार हो जाइए सब कोई, तभी हम बार बार जूम मीटिंग भी करते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं कि आग में पका वाला भोजन को त्याग करके जब हम पूरी तैयार हो जाते हैं, फिर हम सभी को बताते हैं तो लोगों को भी बहुत काम देता है। तो आप लोग भी ऐसे आइए, सेवा का मौका उठाइए, खुद भी सेवा करिए। हाँ, यहाँ है हरिद्वार में हमारा एक सेंटर खुलने जा रहा है अभी 30 31, मतलब मई को इनागुरेट करेंगे उसको। फिर वहां भी हमारा चालू हो जाएगी लोगों को इसी सत्य का रास्ता दिखाने के लिए। तो वहां भी कोई आप लोग आके सेवा दे सकते हैं, 15 दिन 1 महीना रह के लोगों को बताओ। तो सब जगह में आप लोगों ने तैयार हो जाओ अपने अपने, क्योंकि सेना तैयार होना जरूरी है, अकेले का काम नहीं है ये अकेले सुरेश जी का कि अकेले मेरा कि अकेले विनोद जी का या गुरु जी का ये काम नहीं है। ये आप लोग सभी को ही मिल के खड़े होना है और इसको, ये रास्ता को आगे लेना है। मतलब रास्ता को आगे लेना है क्या मतलब, लोगों तक पहुंचाना है। वो लोग न जो जिसका किस्मत में होगा समझ जाएगा, नहीं तो बीज तो डाल ही देना है। बीज पड़ गई तो कभी ना कभी फिर उसको घूम फिर के आएंगे इसी में। तो यही एक बहुत बढ़िया रास्ता है सेवा का। ठीक है, प्रणाम माँ जी। प्रणाम। और कौन है, कोई नमस्ते अपनी माजी। सवाल करना चाहते हैं या? हाँ बताइए। हम्म, हाँ जी। कुछ नहीं माजी, मुझे क्या थोड़ा फर्क तकलीफ था। अभी आपने दोपहर समझाया, वो अभी ठीक हो जाएगी सब। हम्म, हो जाएगा। इसमें क्या ना, तकलीफ, हमारा तकलीफ को तकलीफ नहीं मानना है। ये हमने भी कोई कुछ किसी को कष्ट दिए हैं, किसी को दर्द दिए हैं, किसी को नुकसान करे हैं, किसी जीव का किसी प्राणी का, तो हमारे पास ये लौट के वापस आई है। और ये इसीलिए आया है, ये एक वरदान है कि हमको जगाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि हम ये किसको कष्ट दिए हैं, तो इसके लिए पश्चाताप करके क्षमा याचना करके जब पूरी तरह हम समर्पण भाव से इसी में चल पड़ते हैं। जैसे आपने बता रहे थे अगस्त महीने से आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे हैं। हम्म, पिछले साल का अगस्त महीने से आप बोले नहीं गवर्नमेंट नहीं, फूड में 23 है। साल से, 23 साल से, 23 दो अगस्त 23 अगस्त, हाँ। हम्म, अब 24 अगस्त को साल होगा। हम्म, तो अब जैसे गवर्नमेंट फूड में है, तो खाली गवर्नमेंट फूड पे रहने से हम सही नहीं होंगे। हमको इसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ये है कि सेवा करना पड़ेगा। सेवा, हम्म, जब तक सेवा का भाव मन में नहीं आएगा तब तक हमारा पूरी तरह हीलिंग नहीं होगी, हमारा कर्म नहीं कटेगा। तो हमने जो गलती करे हैं, किसको कष्ट दे के, जैसे दूध दूध से बनी चीजें लिए या और भी कुछ एनिमल प्रोडक्ट लिए, या किसी को किसी बात से कष्ट दिए, खाली एनिमल प्रोडक्ट लिए वो कष्ट नहीं है, बाकी किसी को भी हम कुछ बोल के भी कष्ट दिए होंगे, मन में, कर्म में, वचन में। तो इसको हमको हर समय अब क्षमा याचना करना है और लोगों को जागरूक करना है। ये जैसे एनिमल क्रूरता के बारे में, पशु क्रूरता के बारे में बेजुबान का आवाज बनना है। जब ये बनोगे और अपना मैत्री भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव सभी के प्रति रखोगे और जियो और जीने दो, ये चीज जब आपके अंदर में डेवलप होगी और बोलोगे, तो अपने आप आपको पता ही नहीं लगेगा आपका जो बोल लेते ब्रेन में ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम वो हो रहा है।
हाँ, वो अपने आप कैसे दूर हो जाएगा पता नहीं लगेगा। तो सेवा और सिमरन में भी ध्यान देना है। जैसे अभी ध्यान में बैठा जा रहा है, जैसे प्रगति ने आपको बहुत सारे मोटिवेट वो भी कर रही है हाँ इसी हाँ के में, तो आपको बस उस पे ध्यान देना है, अकारण खुश रहना है। मन में मतलब बोझ बोझ नहीं रखना है कि मैं, मेरे माइंड में ऐसा है, मेरा माइंड में ऐसा, बोझ नहीं रखना है। हर समय एक खुश रहने की मतलब तरीका, अकारण, मैंने बोली ना, किसी वजह से खुश नहीं होना है। बहुत लोग वजह ढूंढते हैं खुश होने के लिए, हैप्पी होने के लिए। अरे आप आनंद स्वरूप हो, आपको हैप्पी होने के लिए किसी के कारण की जरूरत नहीं है, आप खुद ही आनंद हो। तो इसके लिए हर समय हैप्पी, हर समय हैप्पी, हर समय खुश। पागल बोलेंगे तो बढ़िया बोलना, पागल आज समझा ही ना, पागल, पागल मतलब पा के गल गए, हमने परमात्मा को पा के गल गए, मतलब पक गए, पूरी गल गए। तो ये तो बहुत बढ़िया शब्द है, कोई पागल भी बोलेगा तो आपको। तो इसी से, इसीलिए आप बिना कारण से खुश रहना सीख जाओ, कोई वजह मत ढूंढो। हर समय मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, ये चीज अपनी दिमाग में फिट रख के हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। तो अपने आप आपको मजा आ जाएगा, जीने का मजा आ जाएगा, मरने का भी मजा आ जाएगा, जीने के साथ साथ मरने का भी मजा आ जाएगा, और वर्तमान में जीने का भी मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ फिर आप ठीक है, बोलोगे मजा आ जाए, मजा आ गया, मजा आ गया, हर समय चलेगा। आनंद आ गया। ठीक है, हाँ हाँ, प्रणाम माँ जी। प्रणाम। और रजनी जी कुछ बोलना जी चाहते हैं? रजनी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी बोलिए। प्रणाम माँ। प्रणाम। माँ मैंने आपसे बात की थी शाम को, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। हाँ जी। माँ मुझे बताइए, जैसे कल मैं पूर्णिमा का फास्ट रखती हूँ, दोनों एकादशी और पूर्णिमा का फास्ट रखती हूँ, तो मुझे कल क्या खाना है? देखो, पूर्णिमा फास्ट नहीं, पूर्णिमा फास्ट नहीं, रोज हमारा फास्ट है। ठीक है, क्या खाना है नहीं, अच्छा हमारे लिए रोज ही फास्ट है। जो प्रभु का प्रसाद में रहा, प्रभु का पकाया हुआ भोजन पे रहा, नमक छोड़ दिया, उसके लिए तो रोज ही व्रत है हमारा, है ना। तो हमारे लिए रोज पूर्णिमा है, डेली पूर्णिमा है। तो आप इसके लिए खाना क्या है पूछने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी तरह पहला, आज मैंने जैसे समझाई कि आपको ब्रेन में क्लॉट आया है, यही पूछे ना आपने। या ठीक माँ, माँ ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, कि आपको पहले 2000 कितने में क्लॉट आया था ब्रेन में, कितने में आया 2017। था? हाँ 2017 में। जी जी माँ जी। फिर क्या किए थे आपने? कुछ मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, कुछ आयुर्वेदिक योगा किया, फिर मैंने 2018 में स्कैन करवाया था, फिर नॉर्मल आया था, लेकिन प्रॉब्लम मुझे अभी भी है। अभी पता नहीं 5 दिन पहले मेरा सिर लग गया दीवार में। अब मुझे इस वाले हिस्से में बहुत दर्द है, मतलब मैं कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। बहुत, हम्म जैसे ये बहुत सॉफ्ट हो गया है ये वाला हिस्सा, बहुत ज्यादा। तो बहुत हम्म परेशानी हो रही है मुझे अभी ना। हम्म। तो आपने अब मुझे यही जवाब दिए थे, मैंने बोली थी आपको कि आप किसी को दर्द दिए होंगे, परेशान कहे होंगे, तो परेशानी आ रहा है। तो आपने बोले मैं तो करी नहीं, मैंने तो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ। फिर हमने बोले आप कुछ तो लेते होंगे, तो बोले मैं चाय लेती हूँ। तो चाय लेते हैं, चाय में तो दूध डालते हैं ना। जी 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 माँ हाँ, तो जब हम समझ जाएंगे वो जो दूध डाल रहे हैं, वो दूध भी किसी का हक छीन के, चोरी करके लाके, हमने बिना परमिशन से पूछ भी नहीं रहे हैं उसको, और लाके डाल के अपनी शौक पूरा कर रहे हैं, चाय पीना है हमको बोल के, है ना। हम्म
जी तो हाँ। जिसके कारण अभी आपको ऐसे ही लग रहा है कि मेरे में अभी भी क्लट है, अभी भी क्लट है, अभी भी क्लट है। तो जब आप ये चीज पूर्णिमा व्रत जो उपवास पूछे, जिस दिन आप ये समझ के पश्चाताप करके पूरी तरह प्रण करके प्रतिज्ञा करके त्याग कर देंगे एनिमल प्रोडक्ट को, कि मैं बिगन बन जाएंगे पूरी तरह से, ना कहीं शादी ब्याह में जाके तब भी कोई मिठाई नहीं खाना है, कोई घी नहीं लगाना है रोटी में, कोई ऐसे लस्सी छाछ गर्मी है तो नहीं पी लेना है, आइसक्रीम नहीं खाना, जैसे कभी कभार ले लेती हूँ आइसक्रीम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये बात को समझ जाएंगे कि हम एक का हक मार रहे हैं, हम किसी भी प्राणी को दूध की जरूरत नहीं पड़ रही है, जब दांत निकल जा रही है किसी भी प्राणी को दूध की जरूरत नहीं पड़ रही है। 4,500 दूधाली प्राणी हैं, जिसका भी दांत आ जा रही है, खाना खाने लग जाते हैं, वो अपनी माँ का दूध अपने आप, उसकी माँ का दूध सूख जाती है और उसको जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इंसान एक प्राणी ऐसा है, उसको तो मरते दम तक दूध की जरूरत पड़ रही है, वो भी पराई माँ का दूध की। तो ये कैसा बात है? तो इसके लिए थोड़ा सोचिए कि हमको इस चीज की जरूरत है ही नहीं। तो जब ये समझ के आप त्याग कर देते हैं, पशु क्रूरता को समझ के आप बेजुबान का आवाज बनते हैं, जब लोगों को समझाते हैं कि ये हमारा आहार नहीं है, एक हम चोरी करके ले रहे हैं, चाहे शहद हो चाहे दूध हो, कोई मांसाहार कर रहा है, कोई सिल्क की कपड़े पहन के अपनी खुशियां मना रहे हैं, तो ये सब जब मैं समझाई थी, ये दोबारा मैं आपको याद दिला रही हूँ कि जब ये समझ के आप पश्चाताप करके त्याग कर देंगे, पूरी प्रण करके, उसी दिन आपका पूर्णिमा व्रत हो गई। ठीक है, और आप ये करके फिर आप शुरू कर दीजिए हमारा गंदगी सफाई करने की। क्या खाना है ना, फलाहार करना है, फल खाइए, जूस पीजिए, तो आपका पूर्णिमा व्रत हो गया। ठीक है, और उठते ही गंदगी साफ करिए, जो हमने गंदगी डाल दी है, जो चाय पी पी के, चाय एक तो दूध बड़ा पाप करे, साथ में चाय में कितना टॉक्सिन होता है, कितना निकोटीन होती है, ओ वो भी जाती है। और वो चाय पत्ती नहीं है, चाय पत्ती जो है गाय का जो खून रंग के लिए, उसमें जो असली चाय पत्ती है उसमें कलर नहीं निकलती है। चाय जब बनाते हैं हरा होती है, हरी पत्ती, हरा चाय बोलते हैं, लेकिन वो कलर के लिए उन्होंने क्या मिला रहे हैं आपको सोच नहीं रहे हैं आप। वो कलर लाने के लिए कितनी पत्ती को कड़क करते रहते हैं, उबाल उबाल के, वो गाय का खून ही उसमें मिला के सुखाते रहते हैं ताकि ये तो हम कैसे मांसाहारी प्राणी बन गए कि खून भी पी रहे हैं दूसरे की। तो इसके लिए ये शपथ करके आप त्याग कर दीजिए और पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार लीजिए, फल सब्जी रस, और एनिमा करिए सफाई। आपको मिल जाएगी मेडिकल स्टोर में या अमेज़न में एनिमा का पट, और मैंने भूल गई आपको भेज दूंगी एनिमा का वीडियो और पम्पलेट, फिर आप पढ़िए और शुरू कर दीजिए सफाई करना, और पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में लीजिए, रहिए। उपवास करना है 2-4 घंटा, ना खाना न पीना। उसके बाद जब खोलना है ड्राई फास्टिंग, जैसे मैं बताई थी, सफेद पेठा का जूस पे, या खीरा करेला टमाटर का जूस पे, या खाली टमाटर का जूस, या हरी पत्ती में आंवला डाल के, जो भी आपके पास है, बोले बोले रीजनल सीजनल ओरिजिनल, पहला जूस लीजिए। फिर जब भूख लगे तो तब फल खाइए, सलाद खाइए, जूस पीजिए, मजे करिए, है ना। तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। माँ रात मतलब को भी फ्रूट खा सकते हैं क्या? रात हाँ, को भी? देखो रात दिन ये हम ही बनाए हैं, रात दिन नहीं देखना है, जब शरीर बॉडी को सुनना है। आपका शरीर जब बोलता है तब लेना है, जब नहीं बोलता है तब नहीं लेना, मन की भूख से नहीं।
जब हमारा असली भूख रहती है ना, तब हमको हमारा आहार को पहचानना है। आग में पका वाला भोजन नहीं, ऐसे ही गवर्नमेंट फूड रखना है और देखना है आपका मन किस में जा रहे है। गेहूं भी रख दीजिए, चावल भी रख दीजिए रॉ फॉर्म में, मतलब बिना पका के। फल भी रख दीजिए, सब्जी भी, हल्दी भी, नमक भी, जो जो डालते हैं सब कुछ रख दीजिए। और आपका भोजन को आइडेंटिफाई करिए। जब असली भूख में फिर आप पहचान पाएंगे क्या खाएंगे, तो आपका मन सीधी फल पे जाएगा। मैंगो पड़ा रहेगा तो पहले मैंगो पे चली जाएगी। तो ऐसे आपका आहार फल ही है, तो आप लीजिए उसको। और रात दिन मत देखिए, अपनी भूख को देखिए कि बॉडी क्लॉक सुनना है, ना कि वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक हम ही बनाए हैं, बॉडी क्लॉक प्रभु बनाए हैं। तो प्रभु को सुनना है, अंदर जो बोलेगा। जब भूख लगे, रात 10 बजे भूख लगा, 8 बजे भूख लगा, भूख के समय में लेना है। ठीक है। ठीक है माँ, ठीक है। प्रणाम माँ। प्रणाम। जी, किसी और साधक का कोई सवाल है या अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी को कुछ नहीं पूछना है क्या? कोई है? देख लो। ये डॉक्टर विजय सरफ कौन है? ये जम्मू से है माँ डॉक्टर। अच्छा। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। डॉक्टर विजय सराफ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं है माँ। हम्म। वीडियो तो ऑन करके रखे लग रहा है। हाँ जी, वीडियो ऑन है पर वो खुद नहीं है। हम्म। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। लक्ष्मण जी अनम्यूट कीजिए। नहीं माँ, नहीं है। हाँ जी, तो किसी साधक का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग को ओवर करें। हम बता देते हैं कि अभी हम मतलब अभी हमारा शिविर है 27 अप्रैल से 6 मई तक। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी खुद आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारा जूम मीटिंग आगे नहीं होगी जब तक हमारा शिविर खत्म नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद हम जब होगा हमारा मीटिंग, वो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन रखेंगे हम। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन रखेंगे। उसमें आप लोग जॉइन होके पूछ सकते हैं। दक्षा बहन क्या बोल रही है? दक्षा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी बोलिए। नमस्कार माता जी। नमस्कार सुरेश भैया और नमस्कार प्रगति जी। नमस्कार जी। अ, हाँ, मेरा एक ये एक्सपीरियंस अभी मतलब मुझे ना ऐसा गवर्नमेंट फूड पर ऐसा लगता था कि हमें दिन में क्या क्या खाना चाहिए, कि क्या मतलब ये एक क्वेश्चन बहुत रहता था कि हरी पत्ती छोड़ूं, करेला खाइए कि बीट खाए या गाजर खाए, ऐसा मतलब बहुत चीजों में जाता था कि नहीं इसमें से ये मिलता है, इसमें से वो मिलता है। लेकिन नरहरि पंड्या जी से भी एक बार बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि ऐसा नहीं है, कुदरत ने जो बनाया है उसमें एक ही चीज में सारे न्यूट्रिशंस हमें मिल जाते हैं। तो मेरा कंफ्यूजन थोड़ा दूर हुआ। और एक बार तो सुरेश भैया जी ने भी एक बहुत अच्छा जूस बनाया था, करेला ककड़ी और टमाटर, उसमें भी हरी पत्तियां डाल दी थी उन्होंने, और लेमन लेमन भी डाला था। तो मेरा ये भी एक अंदर से कंफ्यूजन था, तो वो भी अच्छा सेट हो गया कि हरी पत्तियां हमारी हमें हमें लेना ही चाहिए डेली। तो इस अभी ये जूस में भी मतलब हम लेते हैं तो फिर मतलब 2 in 1 जूस एक हो गया। जैसे अभी आंवला की सीजन नहीं है, तो भैया जी ने बहुत अच्छा जूस बनाया था, तो मैं अभी डेली वही जूस बनाती हूँ। तो धन्यवाद सुरेश भैया जी ये जूस की रेसिपी के लिए।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पत्ते भी जा रहे हैं, मतलब पत्ते भी हम खा रहे हैं और ये डिटॉक्स भी हो रहा है बॉडी। तो अच्छा लगा मुझे, मतलब कम से कम ऐसा माइंड अभी बहुत घूमता था कि नहीं ये चीज खानी चाहिए, वो चीज खानी चाहिए, क्या छोड़े। तो अभी ये अच्छा सेट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। और हम्म। बाकी सीजनल फ्रूट और सिर्फ हरी पत्तियां, इतना हम डेली शायद खाते हैं तो हमें कोई और न्यूट्रिशन हमें शायद नहीं लिए तो भी चलेगा, गाजर बीट उसमें भी नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हरी पत्तियां जा रही है तो, और सीजनल फ्रूट खा रहे हैं। तो बस इतना इनफ है, ज्यादा हमें इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारा जब सब्जी लेने जाते हैं ना तो इतनी सारी सब्जियां छोड़ते हैं। तो इतना ऐसा भी लगता है कि हम कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ हरी पत्तियां ही खा रहे हैं और कोई सीजनल फ्रूट ही खा रहे हैं। तो ऐसा माइंड में कभी कभी ऐसा फीलिंग आता था कि नहीं हम ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन अभी ये सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। तो धन्यवाद नरहरि पंड्या जी का भी और सुरेश भैया जी का भी, और साथ में माता जी का तो है ही आशीर्वाद। इसीलिए तो ये गॉड मेड फूल पर ही नजर जाती है कभी कभी। ऑनियन उत्तापा ऐसा सब कुछ चीजें याद आती है जो हमें टेस्ट है अंदर। लेकिन माता जी का सिमरन करते हैं ना तो फिर वो थोड़े समय, जैसे ये विपश्यना भी मैंने किया हुआ है, तो थोड़े समय उसके उभाड़ होते हैं हमारे माइंड के अंदर, लेकिन उसको साक्षी भाव से देखते हैं तो वो भी उभाड़ थोड़ी देर में चले जाते हैं। कि जैसे अभी खाने का मन हुआ, लेकिन हमें उसको वो भावना को साक्षी भाव से देखना है कि वो थोड़ी देर में फिर वो भी रसना हमारे हमें जो आई है वो भी धीरे धीरे निर्मूलन हो जाती है। और बाद में असल जो हमारा ये गवर्नमेंट है उस पर ही हम स्थायी हो जाते हैं। तो ऐसा कभी कभी ऐसा अनुभव हो जाता है, तो अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद बहुत माता जी। धन्यवाद। हम्म। कि किसी और साधक का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, किसी को कोई अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं जी। जतिन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, वीडियो ऑन कर लीजिए जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। प्रणाम। ये जो अभी जो ये बहन जी बोल रहे थे कि जो दूसरा कुछ खाने की जो इच्छा होती है, तो उसमें ऐसा है, मेरा ऐसा अनुभव है कि जब आपको अच्छी तरह से जब भूख लगती है तब खा लेना जरूरी है। आप खाते नहीं है या फिर कोई वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़े ना, तो उस टाइम पे फिर दिमाग ऐसे घूमते घूमते ये जो कुक फूड है उसमें चला जाता है। तो जब हमको भूख लगती है तब कुछ ना कुछ खा लेते हैं तो मोस्टली वो शांत हो जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है। हम्म। और एक चीज़ आज आज माता जी बोलना था कि जो मैंने जो थोड़े दिन पहले भी बात किया था, मुझे नहीं, मैं लेफ्ट लेफ्ट थाई में मेरा सेंसेशन नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से, 1 महीने के ऊपर हो गया। तो आज मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया था आज मैंने, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि आपका वजन ज़्यादा गिरने की वजह से नस दब रही है, उसकी वजह से सेंसेशन कम हो रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि शायद जो उन्होंने बोला कि दवाई लेनी पड़ेगी, तो वो नर्व स्टिमुलेशन के लिए। मैंने बोला कि जो दवाई नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है इसमें। तो उन्होंने बोला कि वो परमानेंटली आपका सुन रहेगा, फिर वो नर्व डैमेज हो जाएगा परमानेंटली, तो फिर वो रीजनरेट नहीं होगा। और फिर उस एरिया में कुछ होगा, कुछ लगेगा, कुछ छुएंगे तो पता नहीं चलेगा। और धीरे धीरे घुटनों के नीचे जाके पैर पैर के तलिए तक भी ऐसा हो सकता है। ऐसा उन्होंने मुझे, मेरे फ्रेंड ही है, मैंने ऐसे उनको ऐसे पूछा था, मेरे हॉस्पिटल के सामने ही उनका हॉस्पिटल है। मैंने उनको पूछा था तो मुझे ऐसा लगा कि क्या करूँ, कि दवाई लूँ कि ना लूँ। मैंने वो भी पूछा कि दवाई का साइड इफेक्ट क्या है आपका, जो मैंने सर्च भी किया। उन्होंने बोला कि थोड़ा उसमें नींद रहती है थोड़ा ज़्यादा दवाई से, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2-3 महीने तक ले सकते हो और उसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, आपका अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। कुसुम जी क्या बोलना चाहते हैं? पहले उनका सुन लेते हैं फिर बताते कुसुम हैं। जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। इसमें एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी सेंसेशंस कम हो सकती हैं, नर्व्स पे असर हो सकता है। नहीं, मैं वैसे वो तो वेट लॉस होने के बाद ही हुआ है। मेरा B12 तो मैंने अच्छा कराया था नॉर्मल में, लेकिन ये अच्छा पर्टिकुलर वेट लॉस होने के बाद ही हुआ है, पहले कुछ नहीं था।
आपका B12 ज्यादा वेट कितना लॉस आया, गिरा ना उसके नॉर्मल बाद। था या कम आया था? सॉरी, B12 आपकी लेवल्स कम आए थे क्या? नॉर्मल थी, हम्म, नॉर्मल है। अच्छा अच्छा। हम्म। आप बीच में फास्टिंग किए हैं क्या कभी? नहीं, लंबा लाइक फास्टिंग नहीं की मैंने, लाइक लेकिन जो नॉर्मल देर, 1 घंटे का 8 घंटे का फास्टिंग तो मेरा चाल रेगुलर है। मतलब 12 बजे के पहले नहीं लेते आप? ना, मैं 2 बजे लेता हूँ। मैं 6 बजे के आसपास फिर उठता तो हूँ अच्छा है। मॉर्निंग में, तो 2 बजे लेता अच्छा। हूँ। और 7-8 अनीमा घंटे है तो आपका मिनिमम चालू? हो ही जाते हैं। 7-8 घंटे तो हो ही जाते हैं। और अनीमा चालू है आपका? यानी माँ मेरा, हाँ, रेगुलर चालू है 2 टाइम। अच्छा। क्योंकि अगर आप फास्टिंग ऐसी कर रहे हैं, अच्छा है वो 2 बजे तक का, तो उसमें फिर एब्जॉर्प्शन अपनी इम्प्रूव हो जाती है आंतों से। तो फिर कम भी कंटेंट लेते हैं तो भी हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे को, फास्टिंग के कारण, क्योंकि उसमें आंतें साफ बेटर होती हैं और उससे एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। तो B12 डेफिशिएंसी कम हो जाती है ज्यादातर तो। और आप व्हीट ग्रास ले सकते हैं। हम्म। और हाँ, मेरा चालू है, ले सकता, ले रहा हूँ अभी, मेरा चालू है। हाँ जी। ग्रीन जूस में मैं व्हीट ग्रास भी डालता हूँ। हाँ, व्हीट ग्रास डाल रहा हूँ मैं। हाँ ग्रीन जी। जूस में नहीं डालना, उसको सेपरेट लेना। ओके ओके। हाँ, वो भी कुंडी में कूट के, ऐसे मिक्सी में नहीं। जैसे चटनी बनाते हैं, कुंडी में ऐसे यस यस। बांध के कूट के निचोड़ के, वो उसका मात्रा बढ़ा दो। जैसे ओके 50 ml लो, फिर 100 ml लो। वो आपको सही कर देगा, ताकत भी देगा और नर्वस सिस्टम भी जो है वो सही होगा। लेकिन अलग लेना पड़ेगा, हरी पत्ती में नहीं डालना है। ओके। हम्म। माता जी, आ- अंकुरित ले सकते हैं क्या ये? या जैसे व्हीट ग्रास भी एक तरह से अंकुरित तो है ही, मतलब वो जर्मिनेटिंग और- कंडीशन में है, पर हम्म, अंकुरित लिया जा सकता अं- है क्या कुछ? अंकुरित की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। अच्छा। हाँ, ठीक है माता जी। और उसी से होगा। बाकी आपको गरम तो नहीं लगते पैर के तलवे या ऐसा? नहीं, पैर तक नीचे नहीं है, घुटनों से नीचे नहीं है। लेफ्ट थाई में एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट, आधा थाई नीचे का, अच्छा। लेफ्ट साइड लेटरल बाजू। पेन नहीं है, सेंसेशन कम है? पेन थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है। जब मैं चलता हूँ अच्छा। तो पैर जब ऊपर करके फिर नीचे रखता हूँ जब, तब मुझे लेफ्ट लोअर थाई में पेन हो रहा है थोड़ा, जो पहले गवर्नमेंट कुछ नहीं था। कितना दिन हुआ? मेरा 2 महीना हुआ है, 2 महीना 3-4 दिन हुआ है। थोड़ा बहुत योगा करते हैं क्या? नहीं, अभी एक्सरसाइज योगा अभी कुछ नहीं, मेरा मना किया है तो नहीं कर रहा हूँ एक्सरसाइज कुछ। नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ही, बैठे बैठे ही बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं, पर ओके। कुंभक वगैरह जैसे नहीं, वैसे मैं ऐसे डीप माला ब्रीदिंग। माला करता हूँ। एक 1 घंटा माला करता हूँ मैं। अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग और कुंभक के साथ कर लें थोड़ा सा उसमें, और ओके। नहीं, वो हाँ। अभी मैंने ट्राई नहीं किया। हाँ जी। हो जाएगा मेरे ख्याल से तो। हरी पत्ती का मतलब वो जो लीजिए ज्यादा। ऐसा ऐसा सोच के ही माता जी, मैं ये एक्चुअली महीने 1.5 महीने से है मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ करना नहीं है तो मैंने इंतजार ही किया, लेकिन अभी ये थोड़े टाइम से 8-10 दिन से पेन चालू हुआ है। गीली पट्टी भी करिए। गिली पिट्टी पेट पे करना है? तीनों जगह, गले पे, माथे पे और पेट पे 2 बार तो करिए दिन में। ओके। कैसे करना है, मैंने कभी किया नहीं है, तो वो क्या होता, कैसे करते हैं? अ, आधे घंटे के लिए रखना है, 20 मिनट से आधे घंटे के बीच में नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में कॉटन की एक टॉवल आप लपेट, जितना जो कवर कर ले नेवल को, अम्बलाइकस को, ऊपर 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे, और ऐसे ही गले पे, और एक उसके ऊपर माथे के ऊपर। जब लगा रखा हो तब आप कुछ खाइए नहीं। जब मतलब अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे पहले या उसके बाद तो खा सकते हैं। और 2 टाइम माथे पे करिए। रखना है? माथे अनीमा पे, से गले पहले पे? करिए। माथे पे, गले पे, और पेट पे कहाँ पे रखना है? पेट पे अम्बलाइकस जो है उसके 3-4 इंच ऊपर, और ऐसे ही 3-4 इंच तीन नीचे। चार इंच ऊपर। ओके। इतनी पंद्रह मोटी बीस मिनट रखना है? टॉवल, 20 मिनट से आधा घंटा। ओके ओके 2 बार करिए दिन में कम से कम। ओके। देखता हूँ, कोशिश करूंगा मैं। हाँ। बाकी माता जी आप ये थोड़ा जो अब बताएंगे, अच्छा। हाँ। उन्होंने जो ये जो कॉम्प्लिकेशन का थोड़ा ज्यादा बताया, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि भी क्या करूँ, दवाई लूँ ना लूँ। आपका पहले मैं डाइट एकदम कुछ नजदीक के ज्यादा खाना। दिक्कत थी, मतलब आप वेजिटेरियन रहे हैं क्या पहले?
बिफोर हाँ स्टार्टिंग वेजिटेरियन एलडीएस? हूँ, अच्छा, वेजिटेरियन रहा हूँ, लेकिन मिल्क, मैदे वाली चीजें, ब्रेड पाउच, मिल्क प्रोडक्ट, वो सब खाया है, काफी खाया है। मैदा वगैरह भी, और बाजार का हाँ मैदा खाना, भी खाया है, बाजार का सब खाना। सब कुछ खाया है। हाँ, तो वो सब हॉस्टल में चीजें थे, हैं ना। हॉस्टल में सिविल में पढ़ रहे थे, तो अंदर सब कुछ खाया है। एक्चुअली जो बाजार वगैरह में पाम ऑयल यूज करते हैं, जो कि हमारे वेसल्स में जो है ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो वो जो है वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा इस डाइट से, क्योंकि वो रफेज इसके अंदर होता है, और जो उसमें वेसल्स में कैपिलरीज और वेसल्स के अंदर जो फैट जमा है कहीं, स्पेशली ये पाम ऑयल जो होता है, जो रिफाइंड ऑयल है या फिर जो बाजार में जो भी यूज करते हैं सस्ता ऑयल होता है, या नमकीन भुजिया ये सब पैक जो होता है उस सब में पाम ऑयल होता है, तो वो हमारे चाहे हार्ट की वेसल्स हैं चाहे और कहीं की भी वेसल्स हैं उसमें जमा होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो ये गीली पट्टी भी उसमें फायदा करती है, जैसे जैसे आप मतलब यूज करते हैं। आप मतलब अगर और जल्दी असर चाहिए तो फिर गरम और ठंडी, 3 मिनट गरम 3 मिनट ठंडी टॉवल को उस जहां पर थाई में जहां पे आपको दिक्कत है वहां पे आप यूज कर सकते हैं 3 बार ऐसे, 2-3 मिनट के लिए, या 2-2 3-3 मिनट के लिए। गरम ठंडी, हल्का गरम हल्का ही ठंडा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, पर मतलब उससे वेसल्स वो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बेसिकली सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो इम्प्रूव करता है उसको। पर गीली पट्टी भी करेंगे तो फायदा है, पर थाई पे अगर करना है तो आप ये ऑल्टरनेट वेट एंड हॉट यूज कर सकते हैं। मुझे मैडम ऐसा लग रहा है कि ये जो बीच में मैंने स्टार्ट करा ना, जब मैंने 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने हाँ 2023 में बहुत मिस्टेक किया, हाँ ऑलमोस्ट जी, पूरा ईयर। शाम को तो हाँ जी, ऑलमोस्ट खा ही लेता था, बीच में थोड़ा 2-3 दिन करता, फिर तोड़ देता था। उसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गिरा। और एनिमा हाँ में जी, कंटिन्यू 1 साल, 1-1.5 साल से ले रहा हूँ। हाँ जी, हार्डली कोई दिन होगा जिसमें मैंने 2 टाइम नहीं लिया होगा, एक टाइम तो लिया ही हाँ है। जी, हाँ जी। तो वेट लॉस मेरा इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उसकी चिंता मत करिए, उसकी चिंता मत हाँ। करिए, पर अंदर की जो अपनी बेसिकली फिजियोलॉजी जो है उसको इम्प्रूव हम्म। करने के लिए जो जरूरत है वो आप सोच के करिए अपना। चौहान सर भी मसल कहते हैं और सेल्फ सेल्फ जो खुद को जो सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन एंड सेल्फ एनालिसिस सबसे ऊपर वो है। कोई भी हमारे यस, सजेशन से ज्यादा ऊंचा है कि आपकी क्या सोच है, आप खुद के अपने शरीर के साथ क्या एनालिसिस कर रहे हैं, खुद सेल्फ एनालिसिस। यही यही सोचते हुए ही मैं इंतजार कर रहा था, ये महीने 1.5 महीने से था, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रहा था उसके। होगा ठीक हो जाएगा। ये, हाँ ये डिटॉक्स सिम्टम है मेरे में से भी, मसल्स का नर्व्स का प्रॉब्लम है पहले से, कि ये एंकालोजिंग स्पॉन्डिलिटिस है, उसमें मस्कुलर थोड़ा रहता है, स्टिफनेस बारी बारी आती रहती है, और दोनों 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 घुटनों में आर्थराइटिस है मेरा। थोड़ा सा मेडिटेशन भी बढ़ाइए और एक विश्वास भी बढ़ाइए, ठीक होगा। यस यस, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद मैडम। थैंक जी भरत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, भरत रंगानी जी। हाँ जी, आप मुझे देख पा रहे हो प्रगति मैडम? वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपना। वीडियो ऑन ही है मेरा, नहीं ऑन हो रहा है इसमें। हाँ जी, पर हम आपको यू। देख नहीं नहीं, पा रहे हैं। चलिए आप बोलिए। शायद आईफोन है तो शायद पता नहीं, इसमें कुछ सेटिंग में कुछ ऑप्शन बता रहे हैं वो, तो मेरे यहाँ पे तो वीडियो ऑन है। जी माँ आप अनम्यूट हो। हाँ हाँ। हाँ ठीक, जी बोलिए भरत जी। अ, आनंदी माँ को शत शत नमन। मैं भरत रंगानी बोल रहा हूँ मुंबई से, आनंदी माँ। जी और जी। कल हनुमान जयंती है तो उसकी सबको बहुत बहुत बधाई। हम्म। और आनंदी माँ, मुझे अभी थोड़ा यहाँ पे होठ के नीचे थोड़ी फोड़ी हुई है, अंदर थोड़ा पल्स जमा है। जैसा मैंने कल बताया कि घर पे डॉक्टर लोग हैं तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा 2 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स कर लो। और मुझे लग रहा है कि वो कचरा अभी निकल रहा है शायद। मैं इसमें वीडियो में ऑन, मैं फोटो, यहाँ पे तो वीडियो ऑन है, पता नहीं शायद आपको दिख पाओ नहीं दिख पाओ। वहां पे दिख रहा है प्रगति मैडम कुछ बस मेरा वीडियो आ थोड़ी रहा तो है, कुछ नहीं, भी हो उसको, कुछ भी मत, दवाई वो डिटॉक्स करना बड़ी चाह रहा है तभी तो है? यस। फोड़ी निकाल दिया। और हम्म। उसमें एंटीबायोटिक खाओगे तो वो तो सूखी जाएगी लेकिन दब जाएगी, फिर दूसरा कुछ हो जाएगा। तो बराबर। इससे अच्छा है कि उसको निकलने दो। निकलने दो, डोंट ओके। डू एनीथिंग, लेट हम्म। इट हैपन व्हाट एवर हैपन, जो हो रहा तो, है हाँ, होने दीजिए, पूरी तरह माँ प्रकृति में समर्पित होके रहिए। बराबर माँ।
तो थोड़ा वो बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप निकल जाएगा, थोड़ा कम होता जा रहा है अपने आप, वो जितना भी है निकलने है। निकल जाएगा, निकल जाएगा, चिंता मत करो। हाँ माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी किसी और वैसे साधक भी का कोई सवाल है तो पूछ शिविर सकते हैं। 27 को माँ हम लोग शिविर में 26 तारीख को पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ, आपका तो है जी 26 को। हाँ जी, ओके माँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी किसी और साधक का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। भरत रंगानी क्या बोलना चाहते हैं? इनसे हो गई माँ अभी ओह, बात। अच्छा, उनसे बात हो गई। अशोक चंद्र जी आपने भी हैंड रेज किया था, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी हाँ, वो करे थे। बोलिए अशोक जी। जी माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। माता जी मेरा अनुभव ये है, 2021 में मेरा दोनों हाथ और दोनों पैर शून्य हो रहा था और चुभन जैसे हो रहा था दोनों वे में। तो ये निर्जला ज्यादा बढ़ाया और ग्रीन जूस ज्यादा लिया तो जाके ठीक हुआ था। इसमें 7-8 महीने का टाइम लगा था, मगर पूरी तरीका से ठीक हो गया। तो इसके लिए फास्टिंग को पूरा बढ़ाना पड़ेगा निर्जला को। और मैं निर्जला बढ़ाया था 8 दिन, 9 दिन, 5 दिन, ऐसे बहुत ज्यादा किया था, तब जाके ये। लगातार करना। हाँ लगातार किया था, 5-5 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 9 दिन का, ऐसे किया था। इसमें जाके क्लियर हो गया मेरा। और ग्रीन जूस ज्यादा लेता था उसमें। तो, वही तो उनको बता रहे थे ग्रीन जूस लीजिए बोल के, वो पतले का चिंता कर रहे हैं ना। तो वो मेरा वेट डॉक्टर बहुत कम हो दिए। गया था, 40 केजी में आ गया था मेरा वेट भी। अभी 52-53 है अभी। तो ये मेरा अनुभव है कि जितना ज्यादा फास्टिंग बढ़ेगा निर्जला, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसमें। हाँ, उसके बाद वेट भी अपने आप बढ़ती है अगर हाँ फास्टिंग बढ़ेगा। जब कर लेते हैं ज्यादा, फिर जाके बढ़ती है। मेरा भी ऐसे ही बढ़ा था जब निर्जल फास्टिंग बहुत ज्यादा हुई, उसके जी, बाद अपने वेट बढ़ी। तो इसमें जितना ज्यादा निर्जला बढ़ाएंगे और जूस में ज्यादा रहेंगे उतना ही फायदा करेगा वो। हम्म और थोड़ा लंबा टाइम भी लगेगा उसके लिए, ऐसा नहीं कि 15 दिन की 1 महीना में ठीक हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। तो टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और निर्जला को बढ़ाना पड़ेगा इसमें। हम्म हो क्योंकि जाएगा। समय तो लगती है, क्योंकि हमारा पूरी चीज बदलती है, जी सब जी। जगह में सब चीज जाती है, सबका बॉडी अलग अलग है मतलब बात पीत कब से ये है, तो उसमें समय लगती है, धीरज रखना पड़ता है, ये धीरज पेशेंस। रखना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा उसके लिए। निर्जला हम्म को बढ़ाना पड़ेगा और ग्रीन जूस में ज्यादा रहना पड़ेगा, हम्म हम्म तो कोई जाके भी आराम हो जाएगा। बीमारी, कोई भी रोग हो, फास्टिंग और ग्रीन जूस मतलब हरी पत्ती का जूस जो ज्यादा लेगा उसी से ही रिकवरी हो जाता है सब चीज। मैं भी हम्म दिखाया था 2-4 डॉक्टर को, सलाह भी लिया था, मगर ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर की हम्म लाइन में भी गया था, नहीं ठीक हुआ उसमें। इसी में जाके क्लियर हुआ पूरा। हम्म बहुत बढ़िया बेटा। जी तो सुनते हैं और कर लेंगे ऐसे। हाँ जी जतिन यस जी माता बोलिए। जी, मैं यही। यस, जो आप ग्रीन जूस का बोल रहे हैं वो करने की मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा ग्रीन जूस बढ़ाता हूँ। और माता जी मैं ये अभी सोच रहा हूँ कि अभी जो आम का सीजन आ रहा है, तो मैंगो पे मोनोडाइट कर सकता हूँ। तो उसमें फिर ग्रीन आपको जूस के फायदा ज्यादा नहीं होगा, ग्रीन जूस पे ही होगा। नहीं, ग्रीन जूस के साथ में जैसे मोनोडाइट नहीं होती है उसको, आप आम मोनोडाइट नहीं खा होगा, सकते लेकिन हो। यस। लेकिन हरी पत्ती का आपको, आपके बॉडी को अभी वही चीज की जरूरत है, आप हरी पत्ती का ये लीजिए। एक बार वो जो का जो कुंडी में कूट के लीजिए, एक बार बिना मतलब ऐसे हरी पत्ती लीजिए जो पत्ता जिसका पेड़ का जड़ नीचे तक गया है, सेसम की पत्ते और सहजन की पत्ता, सब जैसे पत्ते उसमें डाल के, पीपल की पत्ते भी डाल सकते हैं, ऐसा पत्ता डाल के उसका एक जूस लीजिए। जी दक्षा ओके, जी धन्यवाद मैम। आपने हैंड रेज किया था, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दक्षा जी हाँ जी बोलिए। हाँ
मैं भी एक बात बताना चाहती थी कि फर्मेंटेड वेजिटेबल मेरा भी ऐसा हो रहा था जब मैं गरबा खेलने जाती थी ना, तो मेरा एक पैर ऐसे ही खड़ा ही रह जाता था, आगे ही नहीं बढ़ता था, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी गिर जाऊंगी। माताजी से भी मैंने पूछा था, तो माताजी भी मुझे उस टाइम पे थोड़ा ऐसा एडवाइस दिया था कि आप ये स्प्राउट मेथी या फिर फर्मेंटेड कुछ वेजिटेबल भी थोड़े दिन यूज करो, तो आपको ये तकलीफ दूर हो जाएगी। तो अब मेरा अच्छे से हो गया था। ग्रीन जूस तो मैं डेली लेती हूँ, लेकिन वो माता जी ने एडवाइस दिया था ना, तो मैंने थोड़े दिन किया था ऐसा फर्मेंटेड वेजिटेबल का। तो ये पैर फिर अभी वो सुन नहीं हो रहा था, नहीं तो जैसे खेलने जाते पैर इतना आगे ही नहीं चले, ऐसा लगता था कि गिर जाएंगे अभी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। थोड़े दिन आते हैं ये सारे उबाड़ी है, जैसे गुरुजी बताते हैं, ये सारे उबाड़ है, तो वो चले जाएंगे। और हमें थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना है, निर्जला भी बढ़ाना है। और मैंने ये 7 days ग्रेप्स पर भी किया था, तो मतलब ये सारा सब कुछ उसको अच्छा भी उससे हुआ होगा। लेकिन ये अ, अच्छा मतलब साधना आगे बढ़ती है तो हमें अच्छा फीलिंग लाती है, तो ये है इसमें मेरा ये कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद। जी माँ, आप एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दीजिए सब कुछ। हाँ, हमारा एक शिविर ये होने जा रहा है 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024। निशुल्क शिविर है। ये हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट दिव्याशीष परम सुख आश्रम तपोभूमि में होने जा रहा है। और परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर है, जनक हैं, वो खुद ही आ रहे हैं। और उसके बाद हमारा 2 जून 2024 से 11 जून 2024 तक भी शिविर है, यही दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश में है। इसमें नरहरि भाई पांड्या जी होंगे, प्रदीप शाह जी होंगे, हम होंगे, सुरेश मल्लिक जी होंगे। इसमें भी नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन शर्त एक है कि प्रभु के प्रसाद, प्रभु का पकाया हुआ प्रसाद में रहें और आए, ताकि यहाँ उनको दिक्कत ना हो। बाकी हमारा जूम मीटिंग मतलब अभी नहीं हो पाएगा। अभी आगे 25 तारीख को परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी पधार रहे हैं 2 दिन बाद। तो अब 10 दिन उनका रहेंगे, तो इसमें हमको भी थोड़ा समय देना पड़ेगा हमको खुद को। तो इसीलिए हम ये 6 मई के बाद जो शनिवार, इतवार और सोमवार आएगा, वो 3 दिन में हम मीटिंग रखेंगे। या फिर देखेंगे कैसे हो रहा है, कैसा रेस्पॉन्ड हो रहा है, क्योंकि ये तो नवरात्रि के लिए डेली करे थे हम, लेकिन अगर फिर कैसे हो रहा है देखते हैं, फिर उसी हिसाब से फिर करेंगे। लेकिन शनिवार, इतवार, सोमवार होगा। तो यही है सूचना बेटा। जी, तो आप सब लोग फिर ANDS करते रहिए और ध्यान जरूर करते रहिए प्लीज, क्योंकि ध्यान से जो है आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, हीलिंग फास्ट हो जाएगी। शरीर को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। तो अब कैंप के बाद हमारा सैटरडे, संडे और मंडे जूम मीटिंग रहेगा, तब हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू।